जब शनिदेव अपनी पत्नी को गृहस्थ जीवन का सुख नहीं देते हैं तब उनकी पत्नी नंदा गुस्से में उन्हें श्राप दे देती है, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़े उसका सर्वनाश हो जाएगा। फिर शनिदेव जिधर भी अपनी दृष्टि डालते वो तुरंत नष्ट हो जाता है। वे अपनी ही दृष्टि से अपने महल का विनाश कर बैठते हैं। इसके पश्चात शनिदेव एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न और जल के महादेव की कई वर्षों तक घोर तपस्या करते हैं। फिर महादेव प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं और शनिदेव के श्राप को वरदान में परिवर्तित कर देते हैं। वे कहते हैं अब से तुम जीवित प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड दोगे। महादेव उन्हें नवग्रहों में एक विशेष स्थान प्रदान करते हैं। साथ ही वे शनिदेव को एक कौवा प्रदान करते हैं जो उनका वाहन बनता है और कई दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देते हैं जिससे शनिदेव अत्यंत शक्तिशाली हो जाते हैं और उसी दिन से भगवान शनि का पूरा नाम शनिदेव हो जाता है। फिर जब शनिदेव महादेव से सूर्यमंडल में स्थान पाकर वहां जाने लगे तो वहां के सभी देवता भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वे शनिदेव की क्रूर दृष्टि के बारे में भली भांति जानते थे। इसके बाद सभी देवता उन्हें रोकने के लिए एकत्र हुए। सबसे पहले उनके पिता सूर्यदेव और पुत्र शनिदेव के बीच तीव्र वाद विवाद हुआ, लेकिन फिर गुरु बृहस्पति ने बीच में आकर विनम्रता से सबको समझाया। तब शनिदेव ने कहा, मेरी दृष्टि तभी कष्टदायक होती है जब आपके कर्म गलत हो। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो मेरी दृष्टि से आपको कोई हानि नहीं होगी। इसके पश्चात सभी देवता उन्हें सूर्यमंडल में स्थान देने के लिए सहमत हो गए। किंतु जब शनिदेव अपना स्थान ग्रहण करने लगते हैं तो सूर्यदेव बार बार उस स्थान को किसी अन्य देवता का बताकर उन्हें रोक देते। इस प्रकार सूर्यदेव कई बार शनिदेव को अपमानित करते हैं। अंततः जब सभी देवता अपने अपने सिंहासनों पर बैठते हैं तो शनिदेव के लिए एक साधारण लोहे का सिंहासन छोड़ दिया जाता है, जबकि अन्य देवताओं के सिंहासन हीरे, मोती, सोने और चांदी के बने होते हैं। इन्हीं कारणों से सूर्यदेव और शनिदेव के बीच मनमुटाव बढ़ता गया और यही कारण है कि जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं तो उसका प्रभाव अत्यंत कष्टकारी माना जाता है। इसके अगले पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 8